अभी देखिए, जहाँ तक प्रतिबंध का सवाल है, आपको मालूम है कि शुरू से ही जब से ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया रशिया ने, तब से ही पूरी यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने मिलके जो भी प्रतिबंध लगा सकते थे, कड़े से कड़े प्रतिबंध इन्होंने रशिया के ऊपर लगाए। इनके जितने जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जो अलग अलग देश के अंदर रहते थे एज सिटीजन्स, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, उनके कारोबार, उनके बैंक अकाउंट, सब के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध करके उनको सीज किया हुआ है आज के दिन में। तो अभी अगर पुतिन साहब की बेटियों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो इसमें कोई अचंभा होने की बात नहीं है। लेकिन इससे इनको क्या हासिल होगा? पुतिन साहब इन प्रतिबंधों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने उसकी तैयारी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही कर ली थी। अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाना है, अपने साथ किन किन कंट्रीज़ को सपोर्ट में रखना है, किस प्रकार उन्होंने रूबल के अंदर ट्रेड करना है, किस प्रकार ऑयल और गैस यूरोपियन यूनियन को जो देनी है उसका वो किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्विस्टिंग द टेल ऑफ यूरोप एंड दी अदर लाइज जो अमेरिका के साथ में है। तो ये जो प्रतिबंध हैं, ये पहले से एक प्लान्ड गेम थी। इसको वॉर गेम कर लिया गया है रशिया द्वारा। और रशिया जो है, जो आप कह रहे हैं सर, ये पहले से एक प्लान्ड गेम थी और पुतिन के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उनके परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ऐसी पहले से आशंका थी। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, अपने मेहमानों को भी दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ जो बाइडेन पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन खुद किस तरह वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कैसे बाइडेन व्हाइट हाउस में ही अकेले पड़ गए। फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीर। जो बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर कैसे अकेले पड़ गए। व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर बराक ओबामा पहुंचे थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे। युद्ध भले ही यूक्रेन रूस में हो रहा हो, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो बाइडेन से किए भी जा रहे हैं, उन पर उठ भी रहे हैं। खुद जेलेंस्की भी बाइडेन को निशाना बना रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जो बाइडेन वहां खड़े हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सब लोग ओबामा की तरफ चले जाते हैं, सब ओबामा से बात कर रहे हैं। वो अकेले खड़े और फिर वो इस तरफ आ जाते हैं, वो दूसरी तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि कोई उनके साथ नहीं खड़ा, सब जाकर ओबामा से बात कर रहे हैं। यानी जो बाइडेन पुतिन को अलग थलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाइडेन खुद किस तरह अकेले पड़ गए। तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, इसलिए अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। ट्रंप भी लगातार बाइडेन को कमजोर कहते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है अमेरिका को चलाने के लिए। जो बाइडेन को लेकर तमाम सवाल खड़े करते रहे हैं ट्रंप, और ये भी कहते रहे कि उनकी पॉपुलैरिटी, ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका में उनकी लोकप्रियता घटी है। लेकिन क्या उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन तस्वीरों में दिखता है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को घेर लिया लोगों ने और मौजूदा राष्ट्रपति की तरफ कोई नहीं खड़ा था, वो दूसरा रुख करके आगे चलती है। बड़ा क्विक मैं एक रिएक्शन लूंगी। सज्जनार जी, आपके पास आ रही हूं। इन तस्वीरों को जरा फ्रेम पर रखिए और फुल फ्रेम भी दिखाइए। अशोक जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं। अलग थलग वो पुतिन को कर रहे हैं, बट ओबामा को देखते ही सब उन्हें छोड़कर चल दिए, अकेले खड़े हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। जी, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, दिस इज अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर जो बाइडेन। बिल्कुल। पर मैं इसको इतना आगे नहीं ले जाऊंगा जो वो वहां पर अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इनवाइट किया है बराक ओबामा को, और बराक ओबामा से उन्होंने कहा जो $10 बिलियन का ये हेल्थ केयर जो उनका प्रपोजल है वहां पर जो एक्सेप्ट हो रहा है कांग्रेस में। सर मैं भी इसे वो अलग थलग पड़ गए ऐसे नहीं देख रही हूं, लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हुई है पिछले कुछ समय में। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, जो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत एकदम नीचे आ रही है, परंतु फिर भी वो ये प्रयास कर रहे हैं। जो उनको धक्का लगा था उनकी पॉपुलैरिटी को, वो लगा था 15 अगस्त को, जब उन्होंने अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को निकाला था, उसको थोड़ा बहुत वो रिट्रीव किया जाए। और अभी नवंबर में उनके कांग्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और सेनेट के। तो उसमें देखिए, हमेशा यही देखा गया है, जो कोई राष्ट्रपति चुनकर आता है, एक साल वो जनवरी में अपनी शपथ लेता है, जैसे जो बाइडेन ने पिछले साल जनवरी में शपथ ली, तो अगली बार जो इलेक्शन होते हैं वो उनको बहुत करारी हार देखने को मिलती है। ये इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है यूएस के इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो इसीलिए ये इतनी ज्यादा अचंभे की बात भी नहीं है।
परंतु ये भी देखना होगा जो नेटो के देशों को वो कैसे साथ में लाने का बहुत प्रयास बड़ा कर रहे टास्क है हैं, सर, ये हर्क्यूलियन टास्क है उनके सामने कि वो नाटो को तो साथ रखेंगे लेकिन उन देशों को भी साथ रखें जो एक समय पे मंशा रखते थे नाटो में आने की। क्या ये पुतिन के ऑफेंसिव से वो देश अब साथ आने की इच्छा रखते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।